गणेश 2 महीने की छुट्टी घर आया हुआ था। गणेश के आने से घर में खुशी का माहौल था। वह सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया हुआ था। अपने बुबू के लिए कोट, ईजा के लिए सूत की मोटी धोती, छोटे भाई रमेश के लिए पैंट कमीज, बहन कमला के लिए गरम ऊन कोटी। परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट थे। गणेश अपने लिए कुछ नहीं खरीदता था तो उसकी ईजा ने कहा, अरे बेटा, तू अपने लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं लेता? गणेश ने कहा, ईजा, मैं अपने लिए 2 महीने के लिए कपड़े बनाऊं, वहाँ तो वर्दी पहननी पड़ती है। गणेश की ईजा चुप हो गई। गणेश के बाबू उसके पास आ गए, कहने लगे, चला, जिंदगी भर परिवार को संभालने में ही लगा रहा, माँ बाप की सेवा, भाई बहनों का घर बसाया, फिर तुम लोगों को पाला पोसा, जीवन भर जिम्मेदारियों में घिरा रहा। जो काम मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि वह काम अब तू पूरा कर दे। मैं तेरी ईजा के लिए कुछ गहना नहीं बना पाया, चला, तू कमाने वाला हो गया है, हो सके तो तू अपने ईजा के लिए गलोबंद अगली छुट्टियों तक बना दे। बाबू, आप चिंता न करो, मैं ईजा के लिए जल्द ही गलोबंद बना दूंगा, बल्कि कमला के लिए भी एक गलोबंद बनाकर रख दूंगा ताकि कमला की शादी के समय काम आ सके, गणेश ने भरोसा देते हुए कहा। गणेश के बाबू और ईजा के चेहरों में अपने लड़के की बात सुनकर एक चमक सी आ गई। गणेश ने कह तो दिया कि गलोबंद बना दूंगा, वह भी 2 गलोबंद, पर इतनी जल्दी वह कैसे बना पाएगा? गणेश की इसी सोच में था, इतनी जल्दी कहां से 2 गलोबंद की रकम जुटा पाएगा? पलटन की नौकरी में इतनी अधिक तनख्वाह हुई नहीं कि 2 गलोबंद एक साथ बन जाए। चलो, कुछ ना कुछ उपाय हो जाए। इसी आशा के साथ गणेश 2 महीने की छुट्टी काटकर अपनी पलटन में चले गया। गणेश की पलटन उस समय जोधपुर में तैनात थी। गणेश समय पर यूनिट पहुंच गया। 2 दिन बाद गणेश को कंपनी कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश मिला। कंपनी कार्यालय से उसे सियाचिन ग्लेशियर जाने का आदेश मिला। गणेश खुश हो गया क्योंकि अब उसके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। गलोबंद बनाने की समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्लेशियर में वेतन विशेष ग्लेशियर भत्तों को मिलाकर दुगना हो जाता है, जिससे वह 2 गलोबंद आराम से बना सकता है। यही कारण था कि गणेश खुश था। इस बात को वह जाहिर नहीं कर रहा था। गणेश को ग्लेशियर जाने का आदेश मिलने के बाद उसे कंपनी कमांडर ने अपने कार्यालय में बुलाकर कहा, गणेश, आप एक अच्छे सैनिक हैं। आपकी आज तक की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अब आपको सियाचिन ग्लेशियर जाना है। वहां का सैनिक जीवन संघर्षमय है, किंतु राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है। मुझे भरोसा है कि आप आदर्श, अनुशासन व निष्ठा के साथ इस कर्तव्य को पूरा करोगे। अगर आपकी कोई समस्या हो या घर का और भी कोई काम तो मुझे बताओ। गणेश, नहीं श्रीमान, कोई समस्या नहीं है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सियाचिन ग्लेशियर जाकर देश की सेवा का मौका मिल रहा है, गणेश ने बड़े ही जोश के साथ कहा। कंपनी कमांडर गणेश के जोश को देखकर खुश होकर कहने लगे, शाबाश गणेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम ग्लेशियर जाने की तैयारी करो। गणेश ने जोश के साथ सलूट करते हुए जय हिंद श्रीमान कहकर अपनी कंपनी कमांडर के कार्यालय से अपनी बैरिक में आ गया। गणेश के चेहरे की चमक देखकर बैरिक के अन्य सैनिक भी दंग थे, क्योंकि सैनिक ग्लेशियर में रहने का अर्थ अक्सर अकाल मृत्यु का सामना करने जैसा समझते हैं। दूसरे दिन गणेश को ग्लेशियर के लिए रवाना होना था। गणेश जाने की तैयारी करने लग गया। अगले दिन गणेश समय पर रेल में बैठ गया था। जोधपुर से दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ तक रेल में, चंडीगढ़ से लेह तक हवाई जहाज में, लेह के बाद ग्लेशियर तक सेना की गाड़ियों में जाना था। लंबा थका देने वाला सफर। सैनिक जीवन में अधिकांश समय सफर में बीत जाता है। रेल का सफर पूरा करके गणेश चंडीगढ़ आवागमन शिविर में पहुंच गया। चंडीगढ़ में कुछ सैनिक अपने घर से अपने परिवार के साथ छुट्टी की अवधि पूरा करके अपनी इकाइयों में जा रहे थे। कुछ सैनिक छुट्टी लेकर अपने घरों को जा रहे थे। छुट्टी जाने वाले सैनिकों के चेहरों में अपने परिवार से मिलने की आशा में खुशी चमक रही थी। वह दूर से ही अलग दिख रहे थे।
गणेश चंडीगढ़ के हवाई अड्डे में लेह के लिए बैठ गया। गणेश गर्म कपड़ों को पहनकर बैठा था ताकि लेह के मौसम में सुरक्षित रह सके। गणेश गर्म कपड़ों को पहनकर बैठा था ताकि लेह के मौसम में सुरक्षित रह सके। लेह का तापमान 0 से नीचे था। इसकी सूचना जहाज में बैठने से पूर्व ही दे दी गई थी। लगभग 1 घंटे के बाद हवाई जहाज लेह से चुशुल हवाई अड्डे में उतर गया। गणेश ने जैसे ही लेह की भूमि में अपना कदम रखा, ठंड से पूरा शरीर कांप गया। लेह के चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। केवल हवाई अड्डे की हवाई पट्टी से बर्फ को हटाया हुआ था ताकि जहाजों को चढ़ने उतरने में आसानी हो सके। लेह में एक दिन रुकने के पश्चात गणेश दूसरे दिन बेस कैंप के लिए सेना की गाड़ियों के काफिले में बैठ गया। सेना की लगभग 12 गाड़ियों का काफिला बर्फ से ढकी चट्टानों के मध्य बनी सड़कों में 20 किलोमीटर की रफ्तार से रेंगते हुए चल रही थी। गाड़ियों के पहियों में मोटी लोहे की चैनें लगी हुई थी ताकि पहिए बर्फ में न फिसलें। बहुत ही संकरी सड़क, ऊपर से बर्फ ही बर्फ, पहियों के फिसलने पर गाड़ियों के गहरी खाई में गिरने का खतरा। तो उन गाड़ियों में सवार सैनिक पल पल परमात्मा को याद कर रहे हैं। उस समय नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वधर्म समभाव वाली भावना का जन्म हो जाता है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के, राग द्वेष से दूर एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ता है। गाड़ियों का काफिला मंद गति से चढ़ाई में चल रहा था। लगभग 5 घंटे के बाद गाड़ियों का काफिला खरदुंगला टॉप पहुंच गया। खरदुंगला टॉप में बनी हुई सड़क एशिया में सबसे ऊंचाई में बनी सड़क में गिनी जाती है। गणेश इस प्रकार की स्थिति को एक रोमांच के तौर पर ले रहा था। गणेश के चेहरे में जो चमक राजस्थान के रेतीले टीलों के मध्य सैनिक कार्यकलापों में रहती थी, वह चमक बर्फीले लद्दाख में कायम थी। यह देश के प्रति समर्पण की भावना से पूर्ण था। सेना की गाड़ियों का काफिला लगभग आधा घंटा खरदुंगला टॉप में रुका। यहाँ पर सभी सैनिकों ने खाना खाया, फिर गाड़ियों का काफिला चल पड़ा। अंधेरा होने से पहले काफिला विश्राम स्थल पर पहुंच चुका था। अगले दिन प्रातः ही गाड़ियों का काफिला अपने अंतिम पड़ाव से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ प्रस्थान कर गया। साय होने से पूर्व ही गाड़ियों का काफिला सियाचिन बेस कैंप में समय पर सावधानी पूर्वक पहुंच गया। सियाचिन ग्लेशियर पहुंचने के पश्चात गणेश ने औपचारिकताओं को पूरा किया। लगभग 2 महीने गणेश को वहां के मौसम के मुताबिक अभ्यस्त होने में लग गया। उसके बाद गणेश को नूरी चौकी में जाने का आदेश दिया गया। गणेश खुशी के साथ सबसे ऊंचाई वाली चोटी में स्थित नूरी चौकी में जाने के लिए तैयार हो गया। गणेश को अब भरोसा हो गया कि वह अपनी इजा और बहन कमला के लिए जल्द ही गलोबन बना लेगा। नूरी पोस्ट को चढ़ने में पूरे 3 दिन लगते थे। दिन भर चढ़ना, रात को आराम करने के लिए बने बंकरों में आराम करना। लगभग 3 दिन तक चढ़ाई चढ़ने के बाद गणेश नूरी चौकी में पहुंच गया। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, कोई पेड़ पौधा, झाड़ी घास फूस नहीं। नूरी चौकी में कप्तान महेंद्र कुमार, लखबीर सिंह व सिपाही राजन पहले से ही मौजूद थे। अब सिपाही गणेश के आ जाने से खुशी का माहौल हो गया था। गणेश जब घर से चला था तो उसकी इजा ने मीठे और नमकीन खजूर गाय के घी में तलकर गणेश को दिए हुए थे। चला, जब तुझे कभी भूख लगेगी तो खजूरें खा लेना, और बाजार से बाल मिठाई भी खरीद के रख दी है। अपने मुल्क की मिठाई हुई, अपने दगड़ियों के साथ मिल बांट कर खा लेना। गणेश ने बाल मिठाई व खजूरें अपने साथियों में बांट कर खाए। सब खुश हो गए। आखिर बड़े दिनों के बाद घर के बने खजूरे, वह भी एक माँ के हाथ के बने हुए, उनका भी स्वाद लिया। पहाड़ की बाल मिठाई खाने को मिली। बर्फ के इस बियावान जंगल में कुछ समय उत्सव सा वातावरण हो गया। लखबीर सिंह अपने पंजाबी लहजे में बोला, ओ बड़े दिनों बाद घरदा बनिया खाण नूं मिलिया। ओ गणेश, तेरी बल्ले बल्ले। इट इज टू मच टेस्टी। गुड गणेश, कप्तान महेंद्र ने कहा। राजन तमिलनाडु का रहने वाला था। वह थोड़ा रुक रुक कर बोलता था। कहने लगा, यार गणेश, हमको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। गणेश सोचने लगा, उसका असली परिवार तो फौज में ही है। उसके हमेशा सुख दुख के साथी यही फौजी ही हैं। घर अपने परिवार से मिलना तो एकमात्र साल में 2 बार छुट्टी जाने जैसा ही होता था।